बार फिर से पूजा भारती टेक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। ये इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का सेकेंड चैप्टर है और सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सेकेंड पार्ट का थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं और जिसमें विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, तो उसमें विष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत कौन कौन से औजार आते हैं उसके बारे में जाना था। लेकिन एक बार आज इस वीडियो में भी जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख औजार काम में आते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। इलेक्ट्रिशियन जो होता है किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ औजारों की आवश्यकता होती है। जो कुछ औजार जो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये उनमें से कुछ प्रमुख औजार हैं जो इलेक्ट्रिशियन को किसी कार्य को संपन्न करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ये प्लायर क्या है, हैमर क्या है, छेनी क्या है, पेचकस क्या है, पोकर रॉड, जितने भी आपको औजार दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, इनके एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे, इनको ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको प्रयोग करने से कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाग के बारे में जान लेते हैं। प्लाग कितने प्रकार का होता है, हैमर कितने प्रकार का होता है, आरी, पेचकस, पोकर, रॉड, प्लग, फेज टेस्टर, इलेक्ट्रिशियन चाकू, टेस्ट लैंप, स्क्राइबर, डिवाइडर, टाई स्क्वायर, स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वायर गेज, मापन टेप, साहुल, रेतियां जिसको आप फाइल कहते हैं, सोल्डिंग आयरन, कंड्यूट, डाइसेट, हैंड ड्रिल मशीन, रेचेट ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, कैंची क्या है, स्निप क्या है, वायर स्टीपर क्या है, क्रिम्पिंग टूल, वाइस और जिमलेट और आउंगर क्या है, स्पैनर सेट क्या है, एडजस्टेबल स्पैनर, पाइप कटर, ब्लो लैंप, पुली पुलर और बियरिंग पुली पुलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इससे कौन सा काम किया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लायर क्या है। ठीक है, प्लायर तो आप सभी ने देखा है। प्लायर जिसको हम बोल चढ़ की भाषा में कहते हैं प्लास प्लास, तो उसका जो नाम है वो है प्लायर। ठीक है, प्लायर जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो कुछ प्रमुख जो प्लायर है उनमें 6 प्रकार के प्लायर के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। जो प्लायर आपके दिए गए हैं प्रमुख जो है 6 प्रकार के हैं। ठीक है, 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, पहले प्लायर के भागों के देख लीजिए। जैसे ये है आपका, ये जो हम आपको चित्र दिखा रहे हैं इसमें आगे ज्या है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये तो दोनों जबड़े हैं, इसको 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 ज्या कहते हैं, इसको इसको, और ये बीच में जो ये जो पिन लगी हुई है इसको कहते हैं पीवेट, और ये तो हैंडल है। ठीक है, जब इसको ऐसे दबाएंगे तो जबड़ा खुलता है और बंद होता है। तो प्लायर 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्लायर है ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं विकर्ण प्लायर, इसको क्या कहते हैं, विकर्ण प्लायर, या फिर इसको कहते हैं साइड कटिंग प्लायर। इसका उपयोग कम व्यास वाले तार वाले केबल्स को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कि टर्मिनल के पास में होते हैं, और इसके हैंडल पे कुछ इंसुलेशन लगा होता है। ठीक है, क्वार्टर पिन को विभाजित करने के लिए पृथक पृथक के लिए इनकी जो लंबाई होती है, ये जो विकर्ण प्लायर है इनकी जो लंबाई होती है 100 से 200 mm होती है। ठीक है, इन जो ये विकर्ण प्लायर है, ये जो आपको चित्र में हम दिखा रहे हैं इसको हम कहते हैं डायगोनल, डायगोनल कटर प्लायर कहते हैं। बट ये आपका प्लायर में एक टाइप का होगा जिसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण प्लायर। और द सेकेंड है आपका, सेकेंड जो प्लायर है ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये भी एक प्रकार का प्लायर है, इसको कहते हैं एंड कटिंग प्लायर। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कोई पिन है कील को काटने, जैसे कहीं पे कील है उसको निकालने के लिए करते हैं। अगर कोई छोटा सा भाग ऐसे बाहर निकला हुआ है तो उसको ऐसे पकड़ के निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसका एंड सिरा है, आखिरी सिरा है, इसकी वजह से इसका जो नाम है एंड कटिंग प्लायर है। ठीक है, इसमें जो ये जबड़ा है ऐसे थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ होता है ताकि जो पिन निकली हुई है, कीलें निकली है, उसको आसानी से पकड़ में आ जाए और पकड़ के हैंडल से दबा के खींच लिया जाता है। इसका क्या नाम है, एंड कटिंग प्लायर। ये सेकेंड टाइप का आपका
एंड कटिंग प्लायर हो गया। थर्ड है आपका नोज प्लायर, ठीक है। तीसरा, नोज प्लायर में क्या होगा, इसकी जो नाक होगी, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये वाली जो इसकी जो नाक है, ये वाली बीच में जो पेंच लगा हुआ है, इसको कहते हैं पीवेट। ये तो हैंडल है, ये भी हैंडल है, ये भी हैंडल है। ये जो नाक है इसको कहते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं नोज प्लायर। नोज तो है ही, लेकिन इसकी जो नोज है, नाक है, वो कैसी है, फ्लैट है, ठीक है। यहाँ से देखो बिल्कुल फ्लैट है ना, इसकी वजह से इसका नाम क्या है, फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है। और ये पर थर्ड टाइप का होगा, तीसरे टाइप का होगा, और इसकी जो लंबाई होती है 100 से 200 mm तक होती है, ठीक है। और ये है अब लास्ट, ये है राउंड नोज प्लायर। जो नोज प्लायर होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और लॉन्ग नोज प्लायर। तो ये आपका है राउंड नोज प्लायर। इसका जो नोज, ये जो नोज दिया है, इसकी जो नाक है, ये देखो ऊपर और नीचे, पेपर तो समय वैसा होगा, हैंडल भी वैसा ही है, लेकिन इसकी जो नाक है, ठीक है, इसका जो जबड़ा है, नोज है, वो राउंड टाइप में है, गोल गोल सा है। इसकी वजह से इसका जो नाम है राउंड नोज प्लायर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर भी वैसा ही है, लेकिन इसकी जो नाक होगी, ये है लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। इस पे भी नोज है, लेकिन इसकी जो नोज है वो काफी लंबी है, ठीक, जैसा आप देख रहे हैं ना, इसकी जो नोज कैसी है, वो लंबी है, ठीक है, बहुत लंबी है। इसकी वजह से इसका जो नाम है वो है लॉन्ग नोज प्लायर। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग मान लीजिए, इसका प्रयोग विशेष रूप से छोटे भागों को पकड़ने के लिए होता है। जैसे कुछ छोटी चीज कहीं पे गिर जाए या उसको पकड़ के बाहर निकालने के लिए नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर छोटा जबड़ा होगा, छोटी नोज होगी, तो वो अंदर नहीं जा पाएगी। उसके स्थान पे ये लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी भी लंबाई 60 से 220 mm तक होती है। इसकी जो लंबाई हम लोग आपको बता रहे हैं, आपको आप सभी लोग इसको कॉपी में लिख सकते हैं, एक नोट्स में, ठीक है। तो प्लायर आपका कंप्लीट हो गया। एक और प्लायर बचा हुआ है, जो कि आप लोग ने देखा होगा, आप सभी के घर में होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। ये है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर ये है, ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर आप सभी ने देखा है, कॉम्बिनेशन प्लायर जो आप सभी के घर में होता है। तो इसमें, इससे हम लोग क्या होता है, कॉम्बिनेशन है, इसमें सारी चीजें मिक्स है, इससे आप कई काम कर सकते हैं, इसकी वजह से इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, मल्टीपर्पज होता है। तो इस प्लायर के जो जबड़े हैं वो चपटे होते हैं। इसका प्रयोग तार काटने के लिए भी होता है, छीलने के लिए भी होता है, ठीक है, और वायर को ऐंठने के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये एक युगल साइड कटर भी संयोजित होता है, इसमें आप साइड में तार को काटने के लिए भी एक युगल कटर होता है। तो ये एक बेलनाकार धातु के, इसके जो जबड़े हैं बहुत मजबूत होते हैं, और इसकी जो लंबाई है 140 से 250 mm तक होती है, ठीक है। इसके जो सावधानियां हैं, अगर आप प्लायर की जो सावधानियां हैं, अगर आप प्लायर को यूज कर रहे हैं, तो प्लायर को यूज करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जैसे अगर एंड कटिंग का है, तो एंड कटिंग जो वर्क उससे करेंगे, उसी काम के लिए। जैसे जहां पर अगर नोज प्लायर का काम है, तो वहां पर नोज प्लायर का ही प्रयोग करना चाहिए। एंड कटिंग का काम है, तो एंड कटिंग प्लायर का ही उपयोग करना चाहिए। एक चीज और है कि प्लायर के जो हैंडल है उस पे इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अगर आप कोई विद्युत वर्क कर रहे हैं तो आपको विद्युत झटका लग सकता है। एक और सावधानी बहुत जरूरी है, प्लायर का उपयोग करते समय हम लोग प्लायर से ठोकते हैं, ठोकने से क्या होगा, उसमें जो पीवेट होता है, जबड़े होते हैं, हैंडल जाम हो जाएगा, तो आप उससे काम नहीं कर पाएंगे। तो प्लायर से कभी ठोकना नहीं चाहिए, ठीक है। ठोकने के लिए आप किसी हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अभी हम हैमर में पढ़ेंगे कौन सा हैमर से ठोकने का, ठीक है, ठोकने के लिए प्रयोग करते हैं। प्लायर से ठोकना नहीं है, ठीक है, पीवेट में बीच बीच में ऑयल डालते रहना है, ताकि जो हैंडल है वो ठीक से काम करे। नेक्स्ट आपका है, प्लायर हो गया है हैमर, ठीक है। हैमर क्या है, हैमर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा हैमर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, किसका कितना वजन होता है, जो इलेक्ट्रीशियन काम करता है वो मुख्यतः कौन कौन से हैमर होते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
ठीक है। हैमर तो आप सभी ने देखा होगा, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। एक हैमर ये है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हैमर, ये देखो। हैमर जो है, इसमें क्या होता है, एक ये वाला, ये, ठीक है। ये तो जो है ये वाला, ये होता है लकड़ी का बेंड, जिसको हम लोग कहते हैं बेंड है, उसको कहते हैं हैंडल, ठीक है। इसको हैंडल कहते हैं। और इसको जो है चीक कहते हैं, क्योंकि जो हथौड़ी का साइड साइड का होता है वो चिकना होता है, इसकी वजह से उसको कहते हैं चीक। और जो जिधर से हम लोग ठोंकते हैं उसको कहते हैं फेस, ठीक है। और ऊपर वाला सिरा, जो ऊपर होता है, जिधर ज्यादा ठोंकते वो नहीं, उसके ऊपर वाला सिरा को कहते हैं पिन। और जहाँ पे हैंडल का बाहरी सिरा जो हथौड़ी के निकला होता है, जैसा कि ये निकला हुआ है, इसको कहेंगे वेज, ठीक है। और ये जो होल होता है हथौड़ी में, जिधर से हथौड़ वो हैंडल बाहर निकलता है, उसको कहते हैं आई होल, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, ठीक है। ये वेज होता है, ये आई होल होता है। तो परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि इसका क्या नाम है। तो हथौड़ी में हर एक पार्ट का आपको नाम याद होना चाहिए। ये तो फिर था हैमर, हस्त हैमर, जो कि हम लोग कैसे चलाते हैं, हाथ से। ये तो था आपका हैमर। अब हैमर कितने प्रकार के दिए गए हैं, कुछ हैमर जो दिए गए हैं जो निम्न प्रकार के हैं, जैसा कि जो इलेक्ट्रीशियंस के काम में आने वाले कुछ हैमर है। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ प्रकार के हैमर जो इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के अंतर्गत आते हैं वो आपके बुक में दिए गए हैं। पहला है बॉल पिन। बॉल पिन, बॉल पिन का नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि ये है, इसका क्या नाम है, बॉल पिन। इसका बॉल पिन नाम क्यों है, क्योंकि ये जो है ऊपर, ये वाला, ये बॉल के आकार का होता है, इसकी वजह से इसका नाम है बॉल पिन, ठीक है। इसे लोहे की फोर्जिंग करके बनाया जाता है, ठीक है। फोर्जिंग करके बनाया जाता है। एक प्रकार की जो आकृति होती है ऊपर वाली, ये बॉल की आकार की होती है, इसकी वजह से इसका जो नाम है वो बॉल पिन हैमर है, ठीक है। सेकंड जो हैमर है आपका ये है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर मतलब ऊपर तो ये हो गया, ये क्रॉस पिन यहाँ पे देखेंगे ऐसे, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे नोब निकली है, निब निकली है, और ऊपर ऐसे बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, फेस कहेंगे। और ये वाला किसको क्या है, आई होल। और ये क्या है, चीक है, ये हैंडल है, जैसा कि अभी हमने इसमें पढ़ा था, ये वाला, ठीक है। ये आपका चीक है साइड वाला, ये हैंडल है, ये फेस है, ऊपर क्या है, पिन है, ठीक है। तो अभी कौन सा हैमर पढ़ रहे हैं, क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर ये होता है, जैसे कि अभी आप लोग इसमें देख रहे हैं, ये कितना होता है, 1.5 केवी तक होता है, ठीक है, किलोग्राम तक होता है। सेकेंड है आपका ये वाला हैमर है। और ये वाला हैमर तो आप लोगों ने देखा होगा, स्टेट पिन, ठीक है। स्टेट पिन हैमर, स्टेट पिन हैमर और ये क्रॉस हैमर में क्या अंतर है, आप लोग देख देख रहे हैं, समझ सकते हैं कौन सा है। क्योंकि ये वाला देखो यहाँ पे इस तरीके से है, क्रॉस में ऐसा है, और इसमें बिल्कुल सीधा, इसमें जैसे कुल्हाड़ी के आकार का है, लेकिन जो नीचे का भाग जो है ये स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है। ये वाला जैसे कुदाल वो होता है कुल्हाड़ी के आकार का, ठीक है। इसकी वजह से इसका नाम है स्टेट पिन हैमर, ठीक। नेक्स्ट जो है ये वाला है, इसको कहते हैं डबल फेस हैमर। डबल फेस मतलब इसका जो ऊपर का फेस है, ये वाला ऊपर का फेस और नीचे का फेस कैसा है, सेम, एक ही जैसा है, ठीक है। इधर वही है, गोल भी है, इधर भी गोल है, इसकी वजह से इसका जो नाम है वो है डबल फेस हैमर, ठीक है। नाम सब कुछ वही रहेगा, बस इसका जो फेस है वो बदल दिया गया है, इसकी वजह से इसका नाम है डबल फेस हैमर, ठीक है। नेक्स्ट है क्लो हैमर। क्लो हैमर तो आपने देखा होगा। क्लो क्यों इसका नाम रखा गया, क्योंकि क्लो, क्योंकि ऊपर जो है ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, क्लो के नाम से, नीचे फेस वैसा है। तो इसको कहाँ में उपयोग में लाते हैं, जैसे कहीं पर कील निकालनी है, ठोकना है, तो इसे कील को ठोक करके वापस निकाल भी सकते हैं बड़ी आसानी से। इसकी वजह से इसका जो नाम है वो क्लो हैमर दिया गया, ठीक है। एक ये है कच्चे चमड़े का हैमर, ठीक है। हैमर कैसा है, ये कच्चे चमड़े का, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है कि ये कच्चे चमड़े का हैमर है। लेकिन ये चमड़े का नहीं होता, इसका जो ये है ऊपर का बेस और नीचे का फेस नीचे का ऊपर का, इस पे जो चमड़े, इसके चमड़ा ठोक दिया जाता है ऊपर और नीचे, ठीक है।
बाकी लकड़ी या लोहे का ही होगा, ऊपर या नीचे चमड़े का वो चमड़ा ठोक दिया जाता है, कच्चा चमड़ा। इसकी वजह से इसकी जो सतह है फेस की, ये वाली नीचे की और ऊपर के दोनों साइड में चमड़ा ठोक दिया जाता है, इसकी वजह से इसका नाम है कच्चे चमड़े का हैमर। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो हैमर है यह है मैलेट। मैलेट तो आप सभी ने देखा होगा। मैलेट किसका होता है? लकड़ी का होता है। ठीक है। यहाँ भी लकड़ी होगी, इसका जो हैंडल होगा वो भी लकड़ी की होगी, इसका लकड़ी का जो शीर्ष है वो भी लकड़ी का होगा, हैंडल भी लकड़ी का होगा। इसकी वजह इसका जो नाम है क्या होगा? मैलेट होगा। ठीक है। मैलेट जो है इसका जो अधिकतर जो प्रयोग होता है धातु की चादर के कार्यों में होता है। ये जो होता है मैलेट किस कौन सी लकड़ी का हो सकता है? शीशम की लकड़ी का होता है, इमली की लकड़ी का होता है, कीकर, टीक, ठीक है, या कोई जो मजबूत लकड़ी होगी उसका बनाया जाता है मैलेट का हैमर। नेक्स्ट टाइप का जो हैमर है ये है नायलॉन टाइप हैमर। नायलॉन टाइप में हैमर में क्या होगा? हैंडल तो लकड़ी की होगी और ये वाला जो है ये तो स्टील, ठीक है, ये लोहे का होगा, ऊपर से स्टील होगा। ये जो ऊपर का सिरा है फेस, ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, यहाँ पे नायलॉन का पैड ठोक देते हैं या चिपका देते हैं। इसकी वजह से इसका जो नाम है वो नायलॉन, ठीक है, नायलॉन हैमर रखा गया है। नायलॉन एक चिम्मड़ पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, जो अधिक आघात सहन करने की शक्ति रखता है। यह ये जो हैमर है, लोहे के हैमर में दोनों फेस पर नायलॉन का पैड कस दिया जाता है। ठीक है। इस हैमर से चोट मारने पर निशान नहीं पड़ता। इसका फायदा क्या है? क्योंकि इसका जो फेस है यहाँ पे नायलॉन ठोका गया है, जब मारेंगे अगर लकड़ी से ठोकेंगे तो वहां पे निशान पड़ जाएगा। इसकी वजह से इसके फेस पर नायलॉन का पैड लगा दिया जाता है ताकि अगर ठोके तो निशान ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो हैमर है, जैसे ये है प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर भी सेम हैमर के तरीके ही हो। ये जो प्लास्टिक हैमर है ये भी सब जितने भी टाइप के हैमर थे वैसे ही होगा, लेकिन इनका जो ये फेस है ये वाला वहां पर लोहे की जगह पे प्लास्टिक लगा होता है। ठीक है। या फिर रबड़ लगा हुआ है यहाँ पे, या तो फिर क्या लगा हुआ प्लास्टिक या फिर रबड़ लगा हुआ, हैंडल पे लकड़ी की होगी, यहाँ पर फेस पर लोहे की जगह पे प्लास्टिक लगा हुआ। इसकी वजह से इसका जो नाम है वो प्लास्टिक हैमर है। ठीक है। इसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं? जैसे कहीं पे हल्की चोट मारना हो तो वहां पे प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करते हैं, नहीं तो वहां पे चोट के निशान हो जाते हैं। ठीक है। ये एक तरीके का प्लास्टिक का हैमर होता है। नेक्स्ट टाइप का जो हैमर है ये वाला हैमर स्लेज हैमर। स्लेज हैमर को आप कहते हैं घन। जो बड़े साइज का हैमर होता है, करीबन 10 केजी के आसपास होता है, इसको क्या कहते हैं? स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का प्रयोग कहाँ पे होता है? ठीक है। स्लेज हैमर या फिर घन का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे कोई भारी काम होता है। ठीक है। अधिकतर जो सीटें होती है, मोटी सीटें होती है, उन पे जो है पीटने के लिए घन या स्लेज हैमर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो है ये दोनों सेम ही होगा, फेस सेम ही होगा, लेकिन इसका जो वजन है वो काफी होता है। इसकी वजह से इसका नाम है घन। ये इसका जो वजन होता है करीबन 10 किलो के आसपास, 2 किलो से 10 किलो तक ये होता है। ठीक है। इसका क्या नाम है? स्लेज या घन हैमर। ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप का जो हैमर है, जो कि कंपनियों में होता है, जो कि उससे चलते हैं विद्युत से चलते हैं, और जो बहुत भारी होते हैं उनको कहते हैं मोटरों से चलते हैं, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। बहुत बड़ी बड़ी सीटें होती है, मेटल होती है, उनको पीटने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? शक्ति हैमर, जो कि आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो हैमर का अगर प्रयोग करते हैं, इसके प्रयोग करने के लिए क्या होता है? जो हैमर है जिसका प्रयोग करना है ना, आवश्यकता अनुसार जिसका जहाँ पे प्रयोग होगा उसी हैमर का वहां पे प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे फेस से ठोकना है तो फेस से ही ठोकेंगे। उसका जो
वो हैंडल है वो लकड़ी का ही होना चाहिए। अगर मेटल का लगा देंगे तो हाथ में चोट लग सकती है। और हथौड़े को पकड़ते समय नजदीक नहीं पकड़ना चाहिए, दूर पकड़ना चाहिए। ठीक है। तो और भी कई सावधानियां हैं जो आप सभी को ध्यान देना चाहिए हैमर में। तो हैमर हैमर हो गया, प्लायर हो गया। नेक्स्ट है आपका छेनी। ठीक है। छेनी क्या है, कितने प्रकार की होती है और इससे कौन कौन से काम करते हैं, कौन सी इसके सावधानियां हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले छेनी जान लेते हैं, छेनी क्या है। छेनी जो है विद्युत कार्य के लिए, इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए निम्न दो प्रकार की छेनी दी गई है। ये जो छेनी है इलेक्ट्रीशियन विद्युत कार्य के लिए निम्न दो प्रकार की छेनियों का उपयोग अधिकतम होता है, जो कि है जैसे कि है अ, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे केसिंग में जोड़ को काटना हो, ठीक है, धातु को काटना हो तो वहां पे छेनी का उपयोग करते हैं। 3 नंबर वाली छेनी का, ये जो विद्युत कार्य के लिए कितने प्रकार की छेनी का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, 2 प्रकार की। ठीक है। कौन कौन सी वो छेनियां हैं। पहले टाइप की छेनी है उसको हम कह सकते हैं थर्मल छेनी। ठीक है। छेनी में क्या होगा, यहाँ पर हेड होता है। हेड मतलब जो हैंडल का पीछे वाला सिरा होता है उसको कहते हैं हेड। और ये जो लकड़ी का है ये होता है हैंडल, उसको कहते हैं हैंडल। पीछे वाले भाग का कोई भी अगर हैंडल होगा, ये जो चिकना सा गोल सा है उसको कहेंगे हेड, क्योंकि हेड जैसे कि हेड गोल गोल होता है वैसे ही हैंडल का पीछे वाला भाग भी हेड ही कहलाएगा, कोई भी हैंडल हो। और ये बीच का जो है इसको कहेंगे हैंडल। ये जो यहाँ पे अंगीठी अंगीठी टाइप में होता है इसको कहेंगे फेरुल। एग्जाम में परीक्षा में ये बहुत कई बार पूछा गया है, इस पार्ट का क्या नाम है। यहाँ पे यक्स के जैसा बना दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इस भाग का क्या नाम है। ठीक है। तो ये किस प्रकार की छेनी है, इसको कहेंगे फॉर्मल छेनी। ठीक है। इसका जो उपयोग है फॉर्मल छेनी का, इसका उपयोग जैसे छोड़ इसका भाग बहुत पैना होता है, ये वाला। ठीक है। जो क्या हम निप कहेंगे, जैसे मान लीजिए लकड़ी की कटिंग करनी हो, ठीक है, तो इस फॉर्मल छेनी का उपयोग करेंगे। ठीक है। इसकी जो लंबाई है, इसी की कितनी लंबाई होगी, करीब 15 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो नेक्स्ट प्रकार की जो छेनी है वो है ठंडी कोल्ड छेनी। कोल्ड छेनी तो आपने, छेनियां तो कई प्रकार की होती हैं लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन विद्युत का जो प्रमुख रूप से जो इनका उपयोग करता है उसी छेनियों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, इस नेक्स्ट छेनी का क्या नाम है, कोल्ड छेनी या ठंडी छेनी। यहाँ पे जो ये कटिंग एज है, ये वाला जहाँ पे छेनी होती है जिससे हम लोग काटते हैं उसका क्या नाम है, कटिंग एज। इस भाग का भी नाम पूछा जाता है। ठीक है। ये जो पूरी छेनी होगी पूरी मेटल की होगी, यहाँ से वहां तक, इसमें कहीं पर हैंडल नहीं होगा। ठीक है। पकड़ते यहीं पर है लेकिन इसमें वो लकड़ी का हैंडल नहीं होगा। ठीक है। तो छेनी आपको समझ में आ गई, ये हो गई आपकी छेनी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपका है हेक्सा। ठीक है। हेक्सा, हेक्सा को क्या कहते हैं, हेक्सा कितने प्रकार का होता है। जो हेक्सा है वो भी कई प्रकार के होते हैं, जो हेक्सा है वो भी कई प्रकार, वैसे तो हेक्सा कई प्रकार के होते हैं लेकिन कुछ हेक्सा का प्रयोग करें जो इलेक्ट्रीशियन प्रयोग करता है, उन्हीं हेक्सा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जो प्रथम प्रकार का हेक्सा होता है, हेक्सा, हेक्सा क्या है, हेक्सा जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये कौन सा हेक्सा है, एडजस्टेबल हेक्सा है। हेक्सा से क्या करते हैं, इससे हम लोग जो धात्विक वस्तुएं हैं उसको काटते हैं। ठीक है। इस हेक्सा से जो धात्विक वस्तुएं हैं उनको काटते हैं। ये एक एडजस्टेबल हेक्सा है। ये देख लो यहाँ पे पतला है यहाँ पे मोटा है। अगर ये जो हेक्सा ब्लेड है अगर छोटी है बड़ी है तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया जाता है, ये अंदर चला जाएगा और छोटा हो जाएगा। इसकी वजह से इसका नाम है एडजस्टेबल हेक्सा। ये जो विंग नट है, ठीक है, विंग नट से क्या करते हैं, इस ब्लेड को लगा करके यहाँ से टाइट कर लेते हैं। ये हैंडल है जहाँ से पकड़ के काटते हैं। यहाँ पे फिक्स ब्लेड होल्डर है, यहाँ पे ब्लेड को फंसा लेते हैं, यहाँ पर भी फंसाएंगे। ये जो विंग नट है ये जो आपको दिख रहा है इसको यहाँ से घुमाएंगे तो ये जो ब्लेड है ये टाइट हो जाएगी। ठीक है। इसको, ये कौन सा हेक्सा है, एडजस्टेबल हेक्सा। एक हेक्सा और होता है वो एडजस्टेबल नहीं होता है, जितनी बड़ी ब्लेड होगी उसका जो
साइज होगा सेम उसी साइज का होता है। तो वो भी हेक्सा है, ये भी हेक्सा, ठीक है। हेक्सा अगर प्रयोग कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसको बिल्कुल सीधा चलाना चाहिए, अगर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा, टूट जाएगी। ये जो ब्लेड है ये टूट जाएगी। नेक्स्ट जो सावधानी है, इसको चलाते समय इस पे थोड़ा सा शीतलक, ठीक है, इस पे या फिर आप इस पे जल डाल सकते हैं या फिर कोई शीतलक चीज डाल सकते हैं। इस पे जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड है वो आगे की ओर होनी चाहिए, जैसा कि इसमें आगे की ओर दिख रहा है, ये आगे की ओर होनी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, ये हेक्सा हो गया। नेक्स्ट है आरी। आरी तो आपने देखी होगी। आरी 5 नंबर जो दिया गया है, ये आरी क्या है। आरी को हम लोग क्या कहते हैं, सा कहते हैं, ठीक है। आरी भी कई प्रकार की होती है, लेकिन जो विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन जो उपयोग करता है उन्हीं आरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मुख्यतः जो उनका उपयोग करते हैं। ऊड आरी। ऊड आरी में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो आरी है ये लकड़ी को काटने के प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी 30 से 45 सेंटीमीटर होगी। ये ब्लेड होगी, यहाँ पे हैंडल होगा, यहाँ से पकड़ करके ऐसे ऐसे काटेंगे, ठीक है। इसका क्या नाम है, ऊड आरी। परीक्षा में पूछ सकता है कि ये कौन सी आरी है, ठीक है। 2-3 आरी बनी होगी तो आपसे पूछ लेगा कौन सी आरी है। तो ये ऊड आरी हो गई। नेक्स्ट जो आरी है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो नेक्स्ट टाइप की आरी है, ये वाली जो आरी हम दिखा रहे हैं आपको, इसको कहते हैं टैनन आरी। टैनन आरी में क्या होगा, यहाँ पे एज होगा, यहाँ पे ऐसी पतली सी ब्लेड होगी, ये वाली ब्लेड इस एज में ऐसे फंसी हुई होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ये है कैसा होगा, आयताकार में होती है। यहाँ पे हैंडल होगा, ये ब्लेड होगी और ऊपर एज में होगा, ये ब्लेडें उसमें टाइट होंगी। तो अगर ऐसी आरी आ रही है जो कि आयताकार में है तो इसको क्या कहेंगे, टैनन आरी। टैनन आरी जो है कि विद्युत कार्य जो है इसका प्रयोग किसमें करता है, धातु को काटने के लिए करता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होगी 30 से 40, इसकी जो कितनी लंबाई होगी 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट टाइप की जो आरी है, ये वाली आरी जिसको कहते हैं की होल आरी, ठीक है। की होल आरी आपने देखी होगी। की होल आरी, इस ये जो ये जो आरी है इसको कहते हैं की होल आरी, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, विद्युत कार्य इसका उपयोग कहाँ करता है, सरमाइका, मान लीजिए उसका बोर्ड कटा है और उसके बोर्ड में ड्रिल मशीन से छेद किया गया है, और उस छेद को जो है अगर और बड़ा करना है या उसमें कुछ काटना है तो और जो दोनों टाइप की आरी है वो अंदर नहीं जा पाएगी, वहां पर इसी की होल आरी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये जो है की टाइप की होती है, पतली सी होगी और अंदर चली जाएगी और वहां पे हम इसे काट सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसका नाम क्या है, की होल आरी है। यहाँ पे हैंडल होगा और यहाँ पे ब्लेड होगी, इसकी ब्लेड जैसे हेक्सा ब्लेड होती है, हेक्सा की ब्लेड होती है वैसे ही होगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो ये दांत दी गई है ये थोड़ा सा अलग टाइप के होंगे, मोटे मोटे होंगे, ठीक है। इसका क्या नाम है, की होल आरी, ठीक है। नेक्स्ट, इनको कैसे प्रयोग करना है, सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा प्रयोग करना चाहिए, दांत जो है तेज होने चाहिए, ठीक है। कई सावधानियां हैं जो कि आप सभी को इसको चलाते समय आप सभी को इसकी सावधानियां बरतनी चाहिए। नेक्स्ट जो है पेचकस, ठीक है। पेचकस 6 नंबर पेचकस है। पेचकस को क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर। पेचकस को का उपयोग कहाँ करते हैं, पेच को खोलने या बंद करने के लिए पेचकस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेचकस का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी चीज को खोलना हो, स्क्रू को खोलना हो या बंद करना हो तो वहां पे पेचकस का प्रयोग करते हैं। पेचकस सभी ने देखा है, लेकिन पेचकस के जो नाम है, उसके भागों के जो नाम है, ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इनके भागों के नाम जान लेते हैं। जैसे ये है हैंडल, तो सभी लोग जानते हैं इसका नाम हैंडल है। लेकिन ये वाला है जो स्क्रू में लगता है, जो उसको खोलता है, ठीक है, पेंच में जा करके फिक्स होता है, उसको क्या कहते हैं, टिप कहते हैं, ठीक है। उसको टिप कहेंगे। और ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कहेंगे, सैंक कहेंगे, ठीक है। तो इसको हैंडल कहेंगे, इसको सैंक कहेंगे और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, टिप कहेंगे। पेचकस जो है ये
इसको इसकी जो लंबाई होगी, इसकी पेचकस की कितनी होगी, 15 से 30 सेंटीमीटर। आप लोग इसकी लंबाई लिखते चलें, अगर आप नोट्स आपके साथ में है तो आप लोग नोट करते चलें लंबाई कितनी होती है, सावधानियां भी आप लोग याद करते चलें, लिखते चलें। और नेक्स्ट टाइप का जो औजार है वो क्या है, पोकर है। ठीक है, नंबर 7 पोकर। ठीक है, पोकर तो आप सभी ने देखा है पोकर कैसा होता है और पोकर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। ठीक है, पोकर ये है पोकर। ठीक है, पोकर सेम नुकीला, जैसे बिल्कुल नुकीला पेचकस के जैसा ही होता है, स्क्रू ड्राइवर के जैसा ही, लेकिन इसकी जो ये होती है निब होती है, ये वाली जो निब होती है ये बिल्कुल नुकीली सी होती है। और ये सैंक है, ये हैंडल है, जिसमें सैंक तो सब में होता है, यहाँ से बात करेंगे, सैंक कहेंगे, हैंडल तो ये हो गया। ये टिप, इसकी जो टिप होगी बिल्कुल नुकीली सी होगी। इसका प्रयोग वहां पे करते हैं जैसे कोई समय का बोर्ड है या फिर कहीं पे लकड़ी में होल करना है, वहां पे पहले थोड़ा सा इसको ठोक देंगे, होल हो जाएगा, उसके बाद में ऐसे 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 घुमाएंगे तो वहां पे होल हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पोकर। पोकर आप सभी ने देखा होगा, जो विद्युत कार पोकर का अधिकतम उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट रोल नेक्स्ट जो है 8 नंबर क्या है, रोल प्लग टूल। रोल प्लग टूल क्या है, रोल प्लग टूल आप सभी ने देखा होगा, इसको कहते हैं रोल प्लग टूल। ठीक है, ये है टूल बिट, यहाँ पे है टूल होल्डर, इसमें क्या करेंगे, इस बिट को यहाँ पे फिक्स करते हैं। ठीक है, रोल प्लग टूल का प्रयोग जो है, मान लीजिए कहीं पे दीवार है, वहां पे छेद छेद करने के लिए काम में आता है। ठीक, वायरिंग करते समय इसमें दीवार में छेद करके पीवीसी की स्लिप लगाकर पेच कस दिए जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं गिट्टी डाल के। ठीक है, इससे पहले छेद करेंगे, उसके बाद में उसमें गिट्टी डाल के उसमें पेंच टाइट कर देते हैं, तो इससे छेद करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रोल प्लग टूल। ठीक है, नेक्स्ट जो है फेज टेस्टर। 9 नंबर फेज टेस्टर को आप सभी ने देखा होगा, आप सभी लोग इसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। फेज टेस्टर बिल्कुल पेचकस के जैसा ही होता है, स्क्रू ड्राइवर के जैसा ही होता है, लेकिन फेज टेस्टर से हम एक विशेष प्रकार के प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको न्यूट्रल फेज अर्थ में क्या है फेज पता करना हो, तो हम लोग इसी फेज टेस्टर से पता करते हैं। एक बार फेज में डालेंगे, न्यूट्रल में डालेंगे, तो जिसमें सप्लाई आ जाएगी, ये जो नियॉन लैंप है ये जलने लगता है, और ये जो धातु की पत्ती है इसको हम लोग उंगली से टच करते हैं तो इसको अर्थ मिल जाता है, जिसकी वजह से ये नियॉन लैंप जलने लगता है और हमको फेज वायर पता चल जाता है किस वायर में फेज है। ठीक है, इस भाग को फेज कहते हैं, जैसा कि सब में कॉमन होता है, और ये जो नुकीला भाग होता है उसको कहते हैं टिप, टिप या बिट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, फेज टेस्टर, इससे हम पेच भी खोल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इसके हैंडल पर एक कार्बन प्रतिरोधक लगा होता है, इसके अंदर में ये जो देख रहे हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इसमें जो बल्ब लगा होता है वो नियॉन लैंप होता है। ठीक है, इसका उपयोग आप सभी लोग समझ चुके हैं, फेज को टेस्ट करने के लिए फेज टेस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा फेज टेस्टर की जो हम लोग कितने वोल्ट तक माप सकते हैं, तो 500 वोल्ट तक हम इससे मैक्सिमम इससे माप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू नंबर 10 है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, मैक्सिमम कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन करता है। इलेक्ट्रीशियन में कई प्रकार के ब्लेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में कई प्रकार के ब्लेड होते हैं, इसमें इंसुलेशन को छीलने के लिए, वायर को काटने के लिए, या वायर को साफ करने के लिए कई प्रकार के इसमें चाकू होते हैं। इसमें मल्टीपल चाकू नाइफ होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम है इलेक्ट्रीशियन चाकू। ठीक है, तो नेक्स्ट है 11 नंबर है टेस्ट लैंप। 11th है टेस्टिंग लैंप। ठीक है, जैसा कि आप लोग दिखा रहे हैं टेस्टिंग लैंप है। 11 नंबर कौन सा है, टेस्टिंग लैंप।
ठीक है, टेस्ट लैंप हो गया। टेस्टिंग लैंप का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? नेक्स्ट है टेस्ट लैंप। ठीक है, 11 नंबर कौन सा है? टेस्ट लैंप। उसके बाद है स्क्राइबर। तो सबसे पहले टेस्ट लैंप के बारे में जान लेते हैं। टेस्ट लैंप क्या है, कैसे होता है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? ये है टेस्ट लैंप। ठीक है, ये टेस्ट लैंप है। इसमें एक बल्ब होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे बल्ब होल्डर होगा, यहाँ पे वायर होगा। इसको ये समांतर क्रम में होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे टेस्ट करते हैं कि सप्लाई आ रही है कि नहीं। एक टेस्टिंग और करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सीरीज कनेक्शन रखते हैं। वो जो है सीरीज टेस्टिंग लैंप होता है। तो ये कौन कौन सा है? ये टेस्ट लैंप है। इसमें यहाँ पे बल्ब होगा, होल्डर होगा, यहाँ से दो वायर होंगे। इससे क्या करेंगे, इससे हम लोग फ्रिज को टेस्ट करते हैं। इस पे जो बल्ब लगा होगा करीब 60 वाट का होगा। इनका प्रयोग भी टेस्टर की तरह ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, आसपास करने पर बल्ब जलने लगता है। जैसे इसको फ्रिज में डालेंगे, बल्ब जलने लगेगा। तो अगर आपके पास टेस्टर नहीं है तो उसके स्थान पे आप फ्रिज टेस्टिंग लैंप का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब क्या है? स्क्राइबर। 13 नंबर है। स्क्राइबर क्या है? स्क्राइबर शायद आप सभी ने देखा होगा। स्क्राइबर भी कई प्रकार के होते हैं। स्क्राइबर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नुकीला है, यहाँ पे राउंड टाइप में है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो गया है, ये बिल्कुल नुकीला है। सबसे पहले स्क्राइबर जान लेते हैं, स्क्राइबर है क्या। स्क्राइबर जो है स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। जो स्क्राइबर है ये कार्बन या कार्बन स्टील का बना होता है। इस पे दो नुकीले, इसका जो सिरा है दोनों टाइप में नुकीला हो सकता है या फिर एक टाइप में नुकीला होगा। इसका प्रयोग ऐसी जगह पे करते हैं, जैसे मान लीजिए वैद्युतिकी में मुख्यतः प्लेन व डबल एडेड स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग है कर्तन कार्य में, ठीक है, कर्तन कार्य में क्या करते हैं, मार्किंग लगाने के लिए। कोई सीट है मेटल की और उसमें आपको मार्क लगाना है। कोई भी मेटल की सीट हो सकती है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, या कोई भी मेटल आपको वहां से काटना है या फिर कोई मार्क लगाना है। ठीक है, वहां पे कील लगाने के लिए तो आप इस स्क्राइबर से वहां पे मार्क लगा सकते हैं। इसका जो नुकीला है, मार्क की जगह से खींचेंगे तो बिल्कुल लाइन लाइन खींच जाती है। इस औजार का क्या नाम है? इसका नाम है स्क्राइबर। ऊपर वाला जो है, ये जो है प्लेन स्क्राइबर है, क्योंकि इस पे एक ही नुकीला, इस पे एक ही सिरा नुकीला है। इसको जो है डबल एडेड स्क्राइबर है, क्योंकि इसका जो नुकीला सिरा है दोनों दोनों साइड में है। इसकी वजह से इसको कहेंगे डबल एडेड स्क्राइबर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का जो ट्रेड औजार है, ये है आपकी पंच। ठीक है, सॉरी, स्क्राइबर हो गया, डिवाइडर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर पंच पढ़ेंगे। ठीक है, ये है डिवाइडर, जो कि परीक्षा में हर बार पूछा जाता है कि ये डिवाइडर क्या है। डिवाइडर जो है दो प्रकार के होते हैं। डिवाइडर मीन्स क्या है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये एक साधारण प्रकार का डिवाइडर है और ये स्प्रिंग टाइप का डिवाइडर है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे रिवेट होता है और यहाँ पर स्प्रिंग लगी होगी। यहाँ पे सिर्फ रिवेट होगा, दोनों जो दोनों है भाग ये नुकीले होंगे, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग लगी होगी और यहाँ पे एक पेंच लगा होगा। जितना छोटा बड़ा करना होगा उतना कर लेंगे और स्प्रिंग इन दोनों भागों के पास नहीं आने देती। ठीक है, तो ये डिवाइडर है, आगे पढ़ेंगे। ये तीन प्रकार के, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, वो आगे लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये डिवाइडर हो गया। डिवाइडर दो प्रकार के, जैसा कि आप लोग, ये किससे मिलकर बना होता है डिवाइडर? ये माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ठीक है, इसमें दो टांगे होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक ये, इसमें भी दो होंगी होती हैं। ठीक है, ये जो है कितना लंबा होता है, 100 से 200 mm तक होता है।
कितना लंबा होगा? 100 से 200 mm। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का जो आपका औजार है, डिवाइडर के बाद है ट्राई स्क्वायर। ठीक है। ट्राई स्क्वायर क्या है? ये है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर आप सभी ने देखा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुनिया कहते हैं। ठीक है। मैक्सिमम इसका उपयोग कौन करता है? कारपेंटर या फिर एक विद्युतकार गुनिया का प्रयोग करता है। कि इसकी जो लंबाई होती है 15 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। जो प्रशिक्षार्थी होंगे उनको जो है 15 सेंटीमीटर वाला एक ट्राई गुनिया स्क्वायर जो है वो उपयुक्त काम करने के लिए उपयुक्त होता है। इसका जो प्रयोग है गुनिया का, इसको कह सकते हैं ट्राई स्क्वायर। इसका जो उपयोग है वो विद्युत का वायरिंग में अधिकतम इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? समकोण की जांच करने के लिए कि ये जो कोण बना है वो सम है कि नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है या कैसा है। तो इसका उपयोग क्यों करते हैं? समकोण जांचने के लिए, मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड औजार है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये जो फाइल है, ये ये जो फाइल देख रहे हैं, फाइल जो विद्युत कार है, ये कई प्रकार की फाइल्स होती हैं, लेकिन जो विद्युत कार के प्रयोग में आने वाली फाइल्स है, जो मुख्यतः विद्युत कार प्रयोग में आते हैं, उन्हीं फाइल के बारे में जानते हैं। जैसा कि फाइल आप लोग देख रहे हैं, फाइल में तो ये है फाइल, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं रेती। फाइल में जो ये है, इस भाग को कहते हैं टिप, इस भाग को कहते हैं बॉडी, इस भाग को कहते हैं हैंडल, और ये जो फाइल के बीच में ये थोड़ा सा गैप होता है, इस भाग को कहते हैं हील। ठीक है। और ये जो अंगीठी जैसी होती है, इसको रिंग के जैसी होती है, उसको कहेंगे टैंक। ठीक है। तो ये इस फाइल है और इसके एक एक पार्ट के नाम दिए गए हैं। और जो फाइल्स होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन प्रमुख रूप से इनका उपयोग करता है, इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। वैसे तो कई प्रकार की फाइल होती है, जैसा कि इसमें दिखा इसमें देख रहे हैं। एक ये है राउंड, राउंड रहती, फ्लैट रहती, हाफ राउंड रहती, रम्स रहती। ठीक है। राउंड बिल्कुल गोल गोल होगी, राउंड के जैसा होगी। ये हाफ राउंड होगी, यहाँ से आधी राउंड होगी, और यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट में होगी। और ये हाफ राउंड ये होगी, ये फ्लैट है, सॉरी, ये हाफ राउंड होगी, आधी राउंड होगी, आधी फ्लैट होगी। ये फ्लैट रहती होगी, बिल्कुल फ्लैट में होगी। ये रम्स रम्स कट रहती है। ठीक है। इस पे जो ये डॉटेड बने होते हैं, इस तरह से लाइनिंग होगी। तो ये फाइल्स जो है कई प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपके औजार है, नेक्स्ट टाइप का जो आपका औजार है वो है सोल्डरिंग आयरन। ठीक है। सोल्डरिंग आयरन तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन सोल्डरिंग आयरन में जो इनके जो भाग हैं, इनके पार्टों के जो भाग हैं, उनको जान लेते हैं। इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं और इनके प्रत्येक भाग का क्या नाम है, इनके साथ में क्या क्या प्रयोग करते हैं और सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सोल्डरिंग आयरन में ये जो आगे का भाग होता है, ये कॉपर बिट होती है। ये किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। इसके अंदर में एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो इस बिट को गर्म करता है। यहाँ पे हैंडल है, ये प्लग है, जब इस प्लग में लगाएंगे तो इसमें सप्लाई आएगी, और जो अंदर में हीटिंग एलिमेंट होगा वो गर्म होगा और कॉपर बिट को गर्म करेगा। इसका काम क्या है? दो समान धातुओं को आपस में जोड़ना। ठीक है। तो ये उसको गर्म करेगी, और जो सोल्डरिंग वायर होगा उसको भी गर्म करेगी, दोनों धातुएं आपस में जुड़ जाती हैं। इसका क्या नाम है? वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट जो आपका ट्रेड औजार है वो है कंड्यूट डाई सेट। कंड्यूट डाई सेट आप सभी ने देखा होगा। कंड्यूट डाई सेट से क्या करते हैं? कंड्यूट डाई सेट से जैसे किसी पाइप में अगर डाई बनानी होती है तो वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके साइड में देख रहे होंगे दो हैंडल है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तीन स्क्रू है, एक बीच में सेंटर स्क्रू, साइड वाला स्क्रू, साइड वाला स्क्रू। जब इसके
जितने साइज के आपको डाई काटनी है इसको सेट कर लेते हैं और हैंडल को घुमाते हैं। पाइप हो या लोहे की पाइप, प्लास्टिक की पाइप हो, तो उसमें चूड़ी कट जाती है। तो इसका जो नाम क्या है, कंड्यूट डाई सेट। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपके ट्रेड औजार है वो है रेचेड हैंड ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन भी कई प्रकार की होती है, तो उसमें से एक प्रकार की ये ड्रिल मशीन है, इसको कहेंगे हैंड ड्रिल मशीन। ठीक है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हाथ से पकड़ेंगे, ये जो क्रैंक है इसको ऐसे घुमाएंगे और ये जो ज्या है इसमें बिट लगा देते हैं। ये चक है, चक में बिट को लगा करके टाइट कर देंगे ऐसे, तो बिट निकलते नहीं है। और ऊपर से हैंडल को ऐसे पकड़ लेंगे ऊर्ध्वाधर में या क्षैतिज में, और ये जो क्रैंक है इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो ये गियर घूमेगा और नीचे जो चक है वो भी घूमेगा और जो बिट लगी है वो भी घूमेगी। तो इससे हम क्या करते हैं, लकड़ी में दीवार में इसे छेद कर सकते हैं मैनुअली। एक प्रकार की कौन सी बिट है, मैनुअली ड्रिल मशीन। ठीक है। तो इसका उपयोग जैसे प्लास्टिक में छेद करना हो, एल्युमिनियम में करना हो, नर्म लोहे में करना हो, लकड़ी में करना हो, तो इस हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो है, नेक्स्ट 24 नंबर है रेचर ब्रश ड्रिल मशीन। रेचर ड्रिल मशीन भी ड्रिल मशीन के ही जैसी होती है, हैंड ड्रिल मशीन के ही जैसी होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ये इसमें कुछ अलग तरीके की होती है। चक है, यहाँ पे बिट को लगा करके चक से टाइट कर देते हैं। ये हैंडल है, ये आपकी ऑंगर बिट है जो कि इसमें टाइट कर देते हैं चक में, और इसको टाइट कर देंगे। ड्राइविंग हैंडल है, यहाँ पे जो प्रेस नोब है इसको हाथ से ऊपर से दबाएंगे और हैंडल को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये जो चक है घूमेगा, यहाँ पे जो बिट है वो भी घूमेगी और दीवार में छेद कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये हो गया आपका रेचेड ब्रश ड्रिल मशीन। नेक्स्ट है जो कि आपने सामान्यतः आप सभी लोगों ने देखी होगी, 25 नंबर इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ठीक है। 25 नंबर पे इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ये है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो कि आप सभी ने देखा होगा। यहाँ पे गियर चक होगा, यहाँ पे भी इसको बिट को लगा करके टाइट कर देंगे। ये ट्रिगर स्विच है, जो कि स्विच है, जब इसको दबाएंगे तब इसमें सप्लाई आएगी, जो मोटर है वो चलने लगेगा। और जो बिट है, गियर चक है, गियर गार्ड है, गियर चक है, वो घूमने लगेगा जिसकी वजह से बिट घूमेगी। ये हैंडल होता है जिसको हम लोग पकड़ के एक स्विच को दबाते हैं। और ये है ये है चक की, इसे क्या करते हैं, ये जो है बिट को लगाने के लिए इस चक की से इसको टाइट करते हैं, खोलते हैं। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, छेद करने के लिए धातुओं में, दीवारों में। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का उपयोग विद्युत का छोटे छोटे आकार की करीब 8 बिट वाली क्षमता तक के मशीनों में उपयोग इसका करता है। ठीक है। इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपकी ट्रेड औजार है वो कौन सा है, ये है कैंची। कैंची का प्रयोग मुख्यतः धागा काटने, ठीक है, कपड़ा काटने आदि के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये कैंची की जिया है, ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये कैंची की जिया है, ये हैंडल है और इसके बीच में ये पिवेट होता है। ठीक है। तो ये कैंची है, लेकिन जो मैकेनिक जिस कैंची का प्रयोग करता है उसकी जो लंबाई होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, स्निप है। ठीक है। स्निप स्निप क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, स्निप जो है ये है स्निप। ठीक है। स्निप का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई पतली सी धातु है, ठीक है, अगर आपको कोई पतली सी धातु है और उसको काटना है तो वहां पे स्निप का प्रयोग करेंगे। ये जो दोनों है ये कटिंग जॉ है, यहाँ पे रिवेट होता है, ये दोनों हैंडल है। ठीक है। तो स्निप का प्रयोग वहीं पे करेंगे जहाँ पे पतली धातु को काटना होता है।
ठीक है। नेक्स्ट आपके कई ट्रेड औजार हैं जो कि हम जैसे वायर स्टीपर, क्रिम्पिंग टूल, वाइस, जिमलेट, ऑन्गर, स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, पाइप रिंच, पाइप कटर और ब्लो लैंप, पुली पुलर बियरिंग, इन सब के अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में जो ये आपके विभिन्न मानक एवं ट्रेंड औजार बच रहे हैं, अगले वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।